अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है और आज हम मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 15.2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 3 सवाल हल कर चुके हैं। अब हमारा सवाल नंबर 4 है और वो सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो हमने पिछले लेक्चर में 30, 45 और 60 डिग्रीज की ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की थी, अब हम उनके वैल्यूज मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 1 है साइन 30 कोसेक 30 प्लस कोस 30 और सेक 30। बच्चों, ये सवाल है। अब ये सवाल तभी हल होगा जब आपको 30, 45, 60 की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनकी वैल्यूज याद हो। जब तक ये वैल्यू याद नहीं होगी आप इन सवालों को हल नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले साइन 30 इट्स वैल्यू 1/2। फिर यहां कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई कोसेक 30। अब बच्चों, आपको पता है कोसेक साइन का उलट है, तो साइन 30 जो होगा कोसेक 30 उसका उलट होगा। तो साइन 30 है 1/2 तो कोसेक 30 होगा 2 प्लस कोस 30। कोस 30 की वैल्यू है √3/2। √3/2 कुछ कोई निशानी नहीं तो मल्टीप्लाई है। अब बच्चों, आपको पता है सेक कोस का उलट है, तो जब कोस 30 है √3/2 तो सेक 30 होगा 2/√3। तो ये आपने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है। 2 ऊपर और 2 नीचे कैंसिल, ये 1 बचेगा। √3 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर और 2 नीचे कैंसिल, तो बाकी यहां पर भी 1 बचेगा। 1 + 1 इट्स 2। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो है आंसर आ गया 2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है साइन 45 प्लस कोस 45 माइनस tan 45 और माइनस cot 45। अब बच्चों, सबसे पहले आपको वैल्यूज पुट करनी है। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। 1/√2 ये साइन 45 की वैल्यू प्लस cos 45 की वैल्यू है 1/√2 माइनस tan 45 की वैल्यू है इट्स 1 माइनस cot 45। अब बच्चों, tan cot जो है tan का उलट होता है। जब tan 45 1 है तो cot 45 भी 1/1 मीन्स 1 ही होगा। अब जो इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, बल्कि आप यूं कीजिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। इधर 1 है, इधर 1 है, कुछ नहीं तो इधर √2 है, √2 है, सब में कॉमन √2 है, तो √2 आपका कॉमन आ गया। अब √2 को इस पूरी रकम से क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रकम 1/√2 से, तो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 1 प्लस सेम सिचुएशन √2 को जब 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 1 बच जाएगा, माइनस जब √2 से हम 1/1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है बच्चों इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर वाली रकमें मल्टीप्लाई होती हैं, नोमिनेटर और डेनोमिनेटर। तो √2 1 ये होगा √2 डिवाइड बाय 1 1 ये हो जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू आएगी √2 माइनस ये भी सिचुएशन सेम है तो इधर भी क्या आ जाएगा √2। अब बच्चों देखें 1 और 1 तो नंबर है, ये प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 इट्स 2 माइनस √2 और √2 जब भी प्लस होते हैं तो इनके कोफिशिएंट प्लस होते हैं, बशर्ते कि √ के अंदर रकम सेम हो। तो √2 और √2 दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट 1 इसका 1, -1 और -1 इट्स -2। तो ये दोनों प्लस हो गए डिवाइडेड बाय √2। अब बच्चों √2 अपान में नहीं होना चाहिए, आंसर में ये सिस्टम सही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? √2 से करेंगे मल्टीप्लाई और √2 से करेंगे डिवाइड। इस अमल को हम कहते हैं बाय कॉन्जुगेट। इससे क्या होगा? 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इट्स 2 √2 माइनस
2 अंडर रूट 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2। अब बच्चों देखें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 दोनों एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे। अब जैसे ये दोनों अंडर रूट 2 एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे तो इससे 2 का पेयर बाहर निकलेगा, तो इट्स 2। और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 सेम सिचुएशन, तो इसका भी 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब बच्चों देखें इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बीच में माइनस है, तो हम ये 2 लेंगे कॉमन। जब 2 हम कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा अंडर रूट 2 माइनस, अब देखें बच्चों ये 2 कॉमन है तो बाकी इधर ये 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो बाकी बचेगा अंडर रूट 2 माइनस का 2। तो ये इस सवाल का सॉल्व होगा। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको इनकी वैल्यूज याद हो। जैसे जैसे आपको इनकी वैल्यूज याद होती जाएगी, बाकी सिंप्लीफिकेशन है, बाकी आप उसको अपने तौर पे हल करते जाएंगे, हल करते जाएंगे। इसी तरीके से सवाल नंबर इसका जो 4 है वो आपका होमवर्क है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 है 1030 प्लस 1045 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 और 1045, 1030 और 1045। अच्छा देखें ये सवाल है। अब 1030 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1045 की वैल्यू इट्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3, कुछ कोई निशान नहीं तो मल्टीप्लाई 1045 की वैल्यू इट्स 1। बच्चों देखें ये सवाल अपान में वर्टिकल था, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। 1030 की वैल्यू 1/√3 प्लस 1045 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1030 की वैल्यू 1/√3 मल्टीप्लाई 1045 की वैल्यू 1। अब बच्चों इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 है, इनका हम लेंगे एलसीएम। √3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा √3। अब इस √3 से जब आप इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करोगे, √3 मल्टीप्लाई बाय 1/√3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 1, तो इसका यहां पर 1 बचेगा एलसीएम। प्लस फिर √3 से इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 1/1, तो √3 1 √3, तो यहां बचेगा √3 डिवाइडेड बाय सेम 1 माइनस, इसके लिए कुछ नहीं 1 है, 1 1 √3 √3 सेम। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, 1 प्लस √3 अपान √3 डिवाइडेड बाय अपान 1, √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा। √3 से 1/1 जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम √3 बचेगा, माइनस √3 से 1/√3 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस √3 अपान √3, ये डिवाइड है। जैसे यहां पर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, √3 अपान √3 माइनस 1, तो √3 ऊपर और √3 नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा 1 प्लस √3 अपान √3 माइनस 1। अब बच्चों यहां पर दोनों रकमों में अंडर रूट आ रहा है, तो यहां पर हम बाकायदा बाय कॉन्जुगेट इस्तेमाल करेंगे। बाय कॉन्जुगेट, अगर अपान में अंडर रूट 2 है, सिर्फ अंडर रूट की रकम है, तो आप उसी से मल्टीप्लाई करते हो और उसी से डिवाइड करते हो। लेकिन अगर अंडर रूट में अपान में 2 रकमें, अंडर रूट के साथ एक रकम और है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी रकम से डिवाइड करते हैं। लेकिन उधर अगर निशानी बीच में माइनस है तो दोनों जगह प्लस, यानी प्लस से की रकम बन जाती है, और अगर प्लस है तो माइनस की रकम बन जाती है। अब आपको क्या करना है, ऊपर ऊपर वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है, नीचे नीचे वाली रकमों को मल्टीप्लाई करना है। 1 √3 √3 प्लस
1 द 1 प्लस √3 बच्चों दोनों अंडर में आ जाएंगे और पेयर इनका बाहर आ जाएगा, यानी 3 प्लस √3 1 द √3 डिवाइडेड बाय सेम √3 बाहर आ जाएगा प्लस √3 1 द √3 आ जाएगा, फिर माइनस 1 √3 द √3 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 1 1 द 1। अब देखें बच्चों 3 + 1 इट्स 4 प्लस, अब देखें बच्चों √3 ये भी 1 है प्लस √3 ये भी 1 है, तो 1 √3 प्लस 1 √3 इट्स 2 √3 डिवाइडेड बाय ये √3 प्लस का ये √3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस हुआ इट्स 2 ये 2 बचेगा। अब इधर 4 है इधर 2 है, यानी 2 to the 4, तो देखें बच्चों 2 और 2 हम इधर कॉमन लेंगे, इधर 2 कॉमन आ गया बाकी 2 बचा, प्लस 2 कॉमन है तो इधर √3 बचा, डिवाइडेड बाय इधर 2 बच गया, 2 ऊपर और 2 नीचे कैंसिल, तो बाकी बच गया 2 + √3। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों बस सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की sin 30 sin 45 मतलब 30 40 और 60 जिनकी वैल्यूज हमने कल भी पढ़ी थी, ये वैल्यूज आपको याद हो तो ये सवाल मुश्किल नहीं। अब बच्चों ये सवाल बिल्कुल ही सवाल नंबर 5 जैसा है, बिल्कुल आंसर भी इसका यही आएगा। तो दिस इज योर होमवर्क, इसको आप हल कीजिए, इनसे आपकी प्रैक्टिस होगी। उम्मीद है समझ में आया होगा।